हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है 3.4 प्रश्नावली का दूसरा पार्ट कर रहे हैं आज। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कोई सी भी प्रश्नावली पूरी समझ सकते हैं बड़े आराम से। तो एक वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आप किसी टॉपिक की वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से वो कवर हो जाएगा। तो आइए हम आज की वीडियो में 3.4 अभ्यास में हमने इससे पहले पूर्ण वर्ग विधि का टॉपिक समझा था और अब हम 3.4 अभ्यास में श्रीधर आचार्य विधि और अस्तित्व जांच की विविध कर हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 3.4 का दूसरा पार्ट है और इसमें श्रीधर आचार्य विधि समझेंगे। क्लास 10वीं है हमारी और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कोई सी भी प्रश्नावली पूरी समझ सकते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें। तो आइए हम करते हैं 3.4 प्रश्नावली का। जैसे दूसरा सवाल है, ये दूसरे सवाल का पहला पॉइंट करेंगे। समीकरण का हल ज्ञात करना है, समीकरण का हल निकालना है यदि अस्तित्व हो। मेन बात यह है अस्तित्व होना चाहिए। तो हमने श्रीधर आचार्य विधि से इस समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण का उत्तर निकालना है। उन्होंने ये शर्त रखी कि अस्तित्व हो तो आपने श्रीधर आचार्य मतलब द्विघात सूत्र से समीकरण का हल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कोई सा भी टॉपिक गारंटी के साथ आप पूरा समझ जाएंगे। कोई सा भी टॉपिक आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और जैसे कि आज हम कर रहे हैं अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि मतलब श्रीधर आचार्य मतलब द्विघात सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले अस्तित्व जांच कैसे करते हैं, विविध कर। तो विविध कर मतलब डी। सबसे पहले जैसे हम इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं कि 2x² माइनस 2 रूट में भी 2 है, x प्लस 1 बराबर 0 का अस्तित्व जांच करना है हमने। मतलब क्या जांच करना है, मतलब विविध कर d का मान, d को विविध कर लिखते हैं, विविध कर जांच। अब देखें भी अस्तित्व की। अब इसमें आ जाएगा सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर सूत्र है b² माइनस 4ac। ये हमारा सूत्र है विविध कर का। अब हम देखते हैं इसमें मान रख के। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में आपको बताया है कि b जो है और c जो है, तो देखें आप x² के गुणा में जो अंक है, x² के जो गुणा में अंक है वो तो हमारा है a, x के जो गुणा में अंक है वो हमारा है b और अचर पद हमारा है c। तो सूत्र में जो तीन मान हैं a, b और c, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। x² के गुणा में जो अंक है a है, x के गुणा में अंक है जो b है और अचर पद को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो हम इसमें मान रख के देखते हैं। हमने यहाँ b का मान रखा, तो b का मान क्या है देख लें आप, 2 रूट में 2, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम भी लगा देते हैं, माइनस 4 इंटू a का मान क्या है देखें आप 2 है, c का मान क्या है 1 है। अब दोबारा करते हैं, d बराबर 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 इंटू रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या को रूट वाली से करते हैं तो रूट हट जाता है, माइनस 4 दूना 8 एकम 8। अब आप देखते हैं कि d का मान क्या आ गया हमारे पास, d बराबर आ गया 8 माइनस 8। d क्या आया 0। यदि d 0 आया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर d 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है। तो अब इसमें 0 आया। यदि कोई प्लस की संख्या आ जाए, प्लस का अंक आ जाए या 0 आ जाए, मतलब d का मान प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो अस्तित्व है। अगर माइनस में आ जाए तो अस्तित्व नहीं है। माइनस में आ गया तो उन्होंने बोला है आगे हल नहीं करना। अस्तित्व नहीं है मतलब नहीं करना, आगे यहीं तक करना है। यदि अस्तित्व नहीं है, अगर माइनस में उत्तर आता तो यहीं तक करते हम, अस्तित्व नहीं लिख के छोड़ देते। अब 0 आया, चाहे कोई प्लस का मान आ जाए d का तो अस्तित्व है, इसको आगे हल करना है। तो अब श्रीधर आचार्य सूत्र लिखेंगे हम, जिसे द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य विधि या यूं कह ले सूत्र। श्रीधर आचार्य विधि
या द्विघात सूत्र। हम इस सूत्र, ये आ गया इसका सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac पूरे के बटा में 2a। पूरे के बटा में क्या है, 2a है। तो अब अपने देखते हैं कि इसमें b का मान, सबसे पहले तो देखें आप कि d बराबर 0, मतलब d का मान क्या था, b² -4ac। d का मान था b² -4ac। तो b² -4ac को दोबारा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम b² -4ac की जगह पे d का मान लगा देंगे। इसको हम वैसे देखा जाए तो d बोलते हैं, b² -4ac d विविध कर, ये रहा d बराबर b² -4ac। तो ध्यान दें हम इसको हल कर चुके हैं। तो अब इसमें हम मान रखेंगे तो -b, और b का मान हमने देखा, b का मान क्या है, b का मान -2√2, सूत्र में भी माइनस है तो -2√2 प्लस माइनस। अब b² -4ac किसको बोलते हैं, d को, और d का मान क्या है देख सकते हैं आप, d का मान 0 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बटा में 2 इंटू a का मान 2 है, यहाँ आ गया 2। उसके बाद x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√2 प्लस माइनस माइनस 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है, बटा में 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया। अब इसको अब हल करते हैं, 0 चाहे इसमें जोड़ दें चाहे घटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखें यहाँ d का मान 0 आया है, मूल कौन से हैं, मूल देख लें आप, मूल हैं समान, वास्तविक, वास्तविक और समान मूल हैं। d का मान 0 आया है, मूल वास्तविक और समान है, मतलब जो x का जो उत्तर आएगा, दोनों उत्तर सेम आएंगे, समान आएंगे। द्विघात समीकरण में x के 2 मान आते हैं, इस सवाल में दोनों सेम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जब हमने अस्तित्व निकाला तो क्या आया, 0, तो इसका मतलब दोनों x के उत्तर सेम आएंगे। अगर प्लस का मान आता तो दोनों x के उत्तर भिन्न भिन्न होते, अलग अलग होते, और अगर माइनस का आया तो अस्तित्व ही नहीं है, इसको आगे हल नहीं करना है, फिर इसको हल नहीं करेंगे हम। तो अब देखते हैं हम इसमें x बराबर 2√2 बटा में 4, 0 जोड़ दें या घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 से चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया x बराबर √2 बटा 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अंश व हर में, अंश व हर में √2 का गुना कर देते हैं, अंश व हर में √2 का गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर √2 बटा 2 इंटू √2 बटा √2। इसको आगे हल करेंगे, ये आ जाएगा x बराबर √2 को √2 से किया 2 आया, और नीचे आ गया 2√2। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे 2 मान x के, यहाँ कट जाएगा, तो x बराबर एक तो आ जाएगा 1 बटा √2, और दूसरा भी आ जाएगा x बराबर 1 बटा √2। दोनों समान मूल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि व्युत्कर में देखें समान मूल की स्थिति आई हुई है, 0 आया हुआ है, इसलिए x के दोनों जो उत्तर निकलेंगे वो समान निकलेंगे। प्लस का आता तो भिन्न भिन्न निकलते, माइनस का आता तो इसके आगे हल ही नहीं करना था, फिर अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अस्तित्व हो तो हल करना है। तो आइए हम इसका एक और सवाल समझते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण का सवाल है। अब हम इसका एक महत्वपूर्ण सवाल और करते हैं, ये दूसरे का छठा पॉइंट है। इसमें हम सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना होगा, फिर इसको आगे हम हल करेंगे। फिर इसमें श्रीधर आचार्य सूत्र लगाने से पहले अस्तित्व जांच करेंगे, अस्तित्व हुआ तो हम आगे हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, आप ये टॉपिक पूरी वीडियो देख लें, ये 3 सवाल आपको समझाए जाएंगे, तीनों अच्छे से कर लें तो गारंटी है आप द्विघात सूत्र से कभी भी कोई भी सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लेंगे लेस है LCM, तो क्या आएगा x -2, ये आएगा, चेक कर लें आप। अब देखें x से x कट गया तो x -2 का 1 से गुणा करेंगे तो x -2 आ गया, फिर
x-2 से x-2 कट गया तो x का 1 से करेंगे x आ गया, बराबर क्या है 3 है। अब हमने देखा कि यहाँ x प्लस का है और यहाँ का एक है माइनस का, दोनों एक ही रो में है। यहाँ x प्लस का है और यहाँ माइनस का है, दोनों एक ही रो में है तो दोनों चले जाएंगे। तो हमारे पास बच गया -2। अब इसका नीचे इधर अंदर गुना कर देते हैं, गुना में है दोनों, इनटू में है, तो ये आ गया x² - 2x बराबर 3 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब हम इसका वज्र गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो इसमें आ गया हमारे पास 3 का गुना x² से करेंगे तो 3x² आ गया, 3 का गुना -2 से करेंगे तो -6x आ गया। अब 2 का इंटू करेंगे 1 से तो -2 आ गया। अब इसको हम पक्षांतरण भी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 6x + 2 बराबर 0। अब हम इसका अस्तित्व जांच करते हैं, तो अस्तित्व जांच करते हैं मतलब d का मान निकालते हैं, तो d बराबर b² - 4ac, विविध कर का मूल ज्ञात करने का, अस्तित्व जांच करने का ये सूत्र है। अब इसमें देखें a का मान आपको पता है x² का गुणांक, b का मान आपको पता है x का गुणांक और h चर पद क्या हो गया c हो गया। अब इसमें मान रख के देखते हैं हम, तो हम मान रख के देखेंगे तो d का मान क्या आएगा, b का मान है -6², फिर 4 × a का मान है 3, फिर c का मान है 2। अब इसको आगे हल करते जाएंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, 4 × 12, 12 दूना 24। तो इस प्रकार से d बराबर आ गया हमारे पास 12 आ गया, d बराबर हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। अब प्लस का मान आ गया d का, पिछले सवाल में 0 आया था, प्लस का मान आ जाए चाहे 0 आ जाए तो अस्तित्व है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो इसमें मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यहाँ देखें आप मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मतलब ये d का मान प्लस में आया तो जो x के हमारे जो मान निकलेंगे दो, वो दोनों x के मान अलग अलग होंगे। यदि 0 आया था पिछले सवाल में तो समान उत्तर निकले थे दोनों x के मान। अब देखें कि मूल भिन्न भिन्न होंगे। अब हम इसमें सूत्र रखते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना है हमने, तो श्रीधर आचार्य विधि यहाँ रखते हैं हम, श्रीधर आचार्य विधि से इसको हल करना है, उन्होंने बोला है अगर अस्तित्व हो तो। अब श्रीधर आचार्य विधि मतलब सूत्र रखेंगे तो x का मान है द्विघात सूत्र है ये, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac पूरे के बटा में 2a, पूरे के बटा में क्या है 2a है। अब इसमें मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो x का मान आएगा, b का मान कितना दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, यहाँ से देख लें -6 दिया हुआ है b का मान, तो -6 और b के आगे भी काय का चिन्ह है माइनस का, तो अब प्लस माइनस b² - 4ac मतलब d का मान कितना है b² - 4ac। तो b² - 4ac को पुनः हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ d को ही हम क्या बोलते हैं b² - 4ac बोलते हैं। तो d का मान हम हल कर चुके हैं, इसको हल कर चुके हैं, कितना आया 12 आया, तो यहाँ रूट में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और बटा में 2 × a का मान कितना है इस सवाल में 3 है। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटा में 6। अब ये नहीं कि आप 6 से 6 काट दें, ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ गुणा का निशान नहीं है। इसको आगे हल करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के गुणनखंड कर लें तो ये आ रहा है हमारे पास 2 × 2 × 3 बटा में 6 है। तो या यूँ कह लो आप कि x का मान ये आ रहा है हमारे पास 6 प्लस माइनस 2 रूट में 3 बटा 6। अब इसका कॉमन लेके भी आगे हल कर सकते हैं, फिर उसके बाद बीच का चिन्ह चेंज करेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा इसका, ध्यान रहे इसका कॉमन क्या आ रहा है 6 और 2 के गुणनखंड में कॉमन क्या है 2 है,
2 कॉमन आ गया तो भाग करेंगे 6 में, 3 प्लस माइनस 2 से 2 कट गया, √3 बटा में 6। अब ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें आप, 3 प्लस माइनस √3 बटा में क्या आ जाएगा, 6 में 2 का भाग करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो इस प्रकार से अब हम इसका चिन्ह बदल देंगे, एक बार प्लस का √3 लेंगे और एक बार माइनस का। तो x के 2 मान आ गए प्लस का √3 लेने पर, और एक मान आ गया माइनस का √3 रखने पर। तो x के 2 मान मतलब द्विघात समीकरण का उत्तर निकल गया। दोनों भिन्न भिन्न मूल हैं क्योंकि चिन्ह का फर्क है, तो भिन्न भिन्न मूल हो गए। इस प्रकार हमने द्विघात सूत्र के 2 सवाल किए हैं, एक और करते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ये सवाल अच्छे से आपको आने लग जाएंगे। तो आइए एक और सवाल करते हैं। जैसे इसका 5वां सवाल करते हैं हम, तो 5वें सवाल में हमने देखा कि द्विघात समीकरण हमारे पास है। सबसे पहले इसमें जांच करनी है। तो द्विघात समीकरण है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें x² के गुणांक a है, x का गुणांक b है और h चर पद क्या है, c है। तो आइए हम इसका अस्तित्व जांच करते हैं। तो अस्तित्व का मतलब है d का सूत्र, विविध कर बोलते हैं जिसको। तो सूत्र है b² माइनस 4ac। अस्तित्व जांच हो जाएगा इससे। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले b का मान क्या है, 4 है, यहाँ स्क्वायर है सूत्र में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है तो 1 है। किसी संख्या के गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। किसी संख्या के भाग में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसलिए यहाँ हमने x² नहीं लगा देना है। कई बार हम a का मान x² ही लगा देते हैं क्योंकि कुछ नहीं है गुणा में। तो गुणा में x² के कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो a का मान 1 लगा देंगे, इंटू c का मान है 5। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 4 की स्क्वायर 16, क्योंकि 4 को 4 से इंटू करेंगे 16, माइनस 4 को 1 से किया, 4 को 5 से किया तो 20। अब हम देखते हैं कि ये आ गया माइनस का 4। तो d का जो मान है वो ऋणात्मक मान आया है, माइनस का 4 आया है हमारे पास। इसका सीधा अर्थ हो गया कि जो d है वो 0 से कम है, मतलब माइनस में है। जो d है वो 0 से क्या है, कम है, छोटा है। और जब d 0 से छोटा होता है, विविध कर में जांच करते हैं, छोटा होता है, कम होता है, मतलब माइनस में अंशवर आ जाए इसका, तो अस्तित्व नहीं है। फिर उन्होंने बोला अस्तित्व है तो ही हल करना है, अस्तित्व नहीं है तो नहीं करना है इसका मतलब। तब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो -4 आया है वो 0 से कम है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अतः दिए गए समीकरण के, अतः हम कह सकते हैं दिए गए समीकरण के का वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है मतलब अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। आइए हम अब रिवीजन के कुछ सवाल करते हैं। अब रिवीजन में हम इसका एक सवाल करेंगे, 9x² प्लस 7x माइनस 2। इसको भी सबसे पहले अस्तित्व जांच करेंगे आप, जैसे आपको पीछे सवाल करवाए गए हैं, उसके बाद इसका हमने हल करना है। तो इस प्रकार से अब आपको ऐसे ही 2-3 सवाल और दिए जाएंगे रिवीजन में, ताकि आप करके देखें। और यदि आपको कोई चीज़ में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो के नीचे कमेंट में बोलें कि यदि आपको कोई समस्या है तो हम उसमें आपकी उस समस्या को हल करके नई वीडियो बनाकर भेज देंगे। तो आइए हम इसके कुछ सवाल रिवीजन में लेते हैं। तो एक सवाल हो गया 9x² प्लस 7x माइनस 2। अब दूसरा सवाल हम करते हैं, इसका दूसरा करना है। इसके दूसरे सवाल में x प्लस 1/x बराबर 3। सबसे पहले तो इसका लहसा लेंगे, x आएगा और इसको समीकरण रूप में बदलेंगे लहसे लेने के बाद, क्योंकि एक संख्या बटा में है। तो इसका एलसीएम लेकर इसको
द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसका अस्तित्व जांच करेंगे, फिर इसके अगर अस्तित्व हुआ तो मूल निकालेंगे। तो अब हम इसका एक और सवाल लेते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, रूट में x² + 7x + 5√2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने ये रिवीजन में सवाल करने, और आज की वीडियो में हमने श्रीधर आचार्य विधि को समझा है, अस्तित्व जांच करना समझा है। इस प्रकार अब हम आगे कुछ हिंदी वाले सवाल जो दिए होते हैं उनसे हम समीकरण बनाना, उसके बाद उनका हल समझेंगे द्विघात समीकरण बनाने के बाद। तो इस प्रकार करते जा रहे हैं हम, और आगे तीसरी प्रश्नावली के सभी पॉइंट, सभी टॉपिक अच्छे से पूरे करेंगे। धन्यवाद।